तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, यानी कि एक पोलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक पोलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू लेट से एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2, ये दिया हुआ हमें। तो और हमें x की जगह पे वैल्यू रखनी है 2। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 2 रखेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2, 10 और 4 14 और 2 16। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यानी कि 2 जब हमने रखा तो आया 16। इसी तरह से हम क्या वैल्यू रखे कि हमारे पास 0 आ जाए, तो वो होते हैं हमारे पास जीरोस। कैसे देखो, मान लेते हैं हम हमारे पास है क्यू एक्स, ये तो आपको वैल्यू तो रखनी आ गई। अब क्यू एक्स है हमारे पास x प्लस 1, आपको बताने इसके जीरोज नहीं होंगे, जीरो बताने। क्यों? क्योंकि हमारे पास है लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन के केवल एक जीरो होता है। आप लिख सकते हो यहाँ पे कि जो लीनियर इक्वेशन होती है हमारे पास या फिर लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी केवल 1 जीरो होती है, यानी कि वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देती है वो कहलाती है हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लीनियर की 1, क्वाड्रेटिक की क्या होती है 2 जीरो होती है, 2 जीरोस, क्यूबिक की 3, क्यूबिक की वैसे आती नहीं है यहाँ पे, तो बस क्वाड्रेटिक की तक आती है, क्यूबिक की वैसे 3 होती है। तो लीनियर की ओनली 1 जीरो, क्वाड्रेटिक की क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसकी होती है 2 जीरो। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ पे आपसे दो तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मान लेते हैं एक्स दे दिया आपको -1, तो आपसे पूछ लिया जाएगा क्या या फिर इज x इज इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ क्यू एक्स, यानी कि इसकी क्या x बराबर -1 एक जीरो है। एक तो इस तरह का प्रश्न आता है, और दूसरा हमारे पास आता है फाइंड द जीरो ऑफ क्यू एक्स, यानी कि आपको क्यू एक्स की जीरो बतानी है। तो दो प्रश्न आते हैं, क्या आपको एक वैल्यू दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि क्या यह इस इक्वेशन की इस पॉलिनोमियल की जीरो है, और दूसरा हमें जीरो निकालने के लिए कह दिया जाएगा। तो पहले पहला भाग समझते हैं कैसे सोल्व होगा। देखो x बराबर है -1, तो आप वैल्यू रख दो क्यू ब्रैकेट -1, तो x इज आप क्या रखेंगे -1 प्लस 1, कट के क्या आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि x जो -1 वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, वो 0 है, इस इक्वेशन की क्यू एक्स की एक 0 है। अब दूसरा तो हमारे पास फाइंड द जीरो ऑफ क्यू एक्स की जीरो निकालनी है। तो क्यू एक्स की अगर आपको जीरो निकालनी है तो आप क्यू एक्स को 0 के बराबर रख दो। तो यहां से क्यू एक्स क्या है x प्लस 1, ये क्या है 0 के बराबर रख दिया, तो x क्या आ गया +1, उस तरफ जाके क्या आएगा -1, तो ये आ जाएगा x बराबर आ जाएगा -1। यहां से भी -1 आया, और यहां से हमने प्रूव भी कर दिया कि x -1 पे ये जो इक्वेशन है, ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 है। देखो पॉलिनोमियल बेसिकली हमारे पास होते हैं जैसे x प्लस 1, और इक्वेशन क्या होती है जब उसको किसी के साथ इक्वेट कर दे, यानी कि x प्लस 1 बराबर है 0, x प्लस 5 बराबर है 3, तो इस तरह से वो क्या आ जाती है फिर हमारे पास एक इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 0 भी निकालना आ गया हमको, और अगर पूछ लिया जाए कि क्या x की जो भी वैल्यू दी हुई है वो 0 है तो वो भी हम बता सकते हैं। अगर उस वैल्यू पे इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए तो वो 0 है, नहीं तो नहीं है। तो अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो देखो आपके मन में ये भी डाउट आ सकता है कि सर आपने तो केवल लीनियर की बताई, आपने क्वाड्रेटिक की तो बताई नहीं। मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 हमारे पास, तो कुछ इस तरह की अगर इक्वेशन दी हुई है तो उनकी जीरो कैसे निकालेंगे, वो जब आपकी एक्सरसाइज में आएगा
तब हम उसको डिस्कस करेंगे, अभी हमारे टॉपिक में नहीं है वो। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल सेकंड दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो मैं पहला भाग दिया हुआ है पी एक्स इज इक्व टू 5x² माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्व टू 1। तो यानी कि जब x की वैल्यू 1 हो तो हमें px बताना है, तो px की जगह पे क्या रख देंगे, x की जगह पे रख देंगे 1। तो यानी कि 5 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट 1 प्लस 7, 5 इंटू 1 5 माइनस 3 प्लस 7। तो देखो 7 और 5 12, 12 में से 3 गया 9। तो ये px जब x क्या है 1, तो इस इक्वेशन की इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 9। अब सेकंड भाग हमारे पास क्या y बराबर है 3y की क्यूब माइनस 4y प्लस स्क्वायर रूट 11 एट y इज इक्वल टू 2। तो हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है, तो आप y को क्या रख दो 2, तो यानी कि क्या 2 क्या होगा 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 11। 2 की क्यूब कितनी होती है 8, 8 तिया 24 माइनस 4 दूनी 8 प्लस स्क्वायर रूट 11। 24 में से 8 गया 16, तो 16 प्लस रूट 11 क्या आ गई, क्या y की वैल्यू आ गई। जब y क्या है 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई 16 प्लस रूट 11। अब तीसरा भाग pt बराबर है हमारे पास 4t की पावर 4 प्लस 5t की क्यूब माइनस टी स्क्वेयर प्लस 6 एट t इज इक्व टू a। तो जहां पे भी t है वहां पे a रख दो इस पॉलिनोमियल में, तो क्या होगा हमारे पास p a आ जाएगा, क्या आएगा t की जगह पे a रख दो, तो 4a की पावर 4 प्लस 5a की पावर 3 माइनस a स्क्वेयर प्लस 6, ये क्या आ गई इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई जब हमने पॉलिनोमियल में t की जगह पे क्या रख दिया a रख दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल 3 है हमारे पास चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 2। कुछ भी मान लो, इसको मान लेते हैं क्या हुआ x है हमारे पास, ये क्या हुआ x प्लस 2, यहाँ पे आप px मान लो। हमसे पूछ रहा है कि -2 और 2 चेक करो कि क्या ये जीरोज है इसकी, तो पहले रखते हैं क्या -2, तो -2 रखेंगे तो -2 प्लस 2 0, यानी कि वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना दे वो क्या होगी उसकी 0। तो हाँ हम कह सकते हैं यस -2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब आता है 2 की बारी, तो क्या ब्रैकेट 2 रखेंगे, तो 2 प्लस 2 4, क्या 4 0 के बराबर है, नहीं, तो हम कहेंगे बट, यहां पे इसके बाद आएगा बट 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। 2 0 नहीं है इस गिवन पॉलिनोमियल की। और वैसे भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी एक ही जीरो एग्जिस्ट करेगी, या तो -2 हो सकती थी या 2। हमने चेक किया तो क्या आया -2 इसकी एक जीरो है, लेकिन 2 जीरो नहीं है इस पॉलिनोमियल की, तो ये जीरो है और ये जीरो नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4 इज फाइंड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो हमें जीरो बतानी है, तो टू फाइंड जीरो फाइंड करने के लिए वी कंपेयर पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ होता है एज जीरो, यानी कि उसको जीरो के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 है, इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे जीरो के साथ। तो यहां से 2x क्या आ जाएगा 1 उस तरफ जाएगा तो -1, और x क्या आ जाएगा 2 डिवाइड में जाएगा यानी कि -1/2। तो इस पॉलिनोमियल की जीरो क्या आ गई, वो आ गई -1/2। जब आप इस पॉलिनोमियल में -1/2 रखोगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। नेक्स्ट आता हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5।
एग्जाम्पल नंबर 5 इज वेरीफाई वेदर 2 and 0 are zeros of a polynomial x square minus 2x। तो हमें वेरीफाई करना है कि 2 और 0 क्या है, जीरोज है इस पोलिनोमियल के। तो मान लेते हैं px बराबर है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x। तो अगर हम p की वैल्यू x की वैल्यू 2 रखे तो 2 का स्क्वेयर 4 माइनस 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, तो यानी कि 4 जो 2 है वो तो आ गया 0। अब p x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 0, ये भी क्या आ गया 0। तो हम कह सकते हैं यस 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और वैसे आप निकाल भी सकते हो कैसे कि एक्स स्क्वेयर माइनस 2x बराबर है 0 के। तो यहां से अगर हम x कॉमन ले तो x माइनस 2 0 है। और जब भी आपके पास दो प्रोडक्ट, दो वेरिएबल हो या फिर दो टर्म्स हो और उनका प्रोडक्ट 0 है तो यहां से हमारे पास आता है कि या तो ये 0 है या फिर ये टर्म क्या है 0, यानी कि या तो x 0 है या फिर x माइनस 2 0 है। तो यहां से x की क्या वैल्यू आई, एक वैल्यू तो 0 और एक माइनस 2 को उस तरफ लेके जाएंगे 2। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x 0 भी आ जाएगा और 2 भी। और मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो जीरोस होंगी, तो यहाँ पे 2 ही जीरोस है। तो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।